नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 4, जिसमें हम करेंगे PYQ क्वेश्चन का सॉल्व। जितने भी आगे हमारी क्लासें रही हैं उन क्लासों को निचोड़ निकालते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी आपके आगे आने वाली भविष्य में राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा CET, BSTC, LDC सहित तमाम प्रकार की हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन की व्याख्या के साथ में मैं हल कराऊंगा, और इनकी व्याख्या पहले आपके इन क्लासों में आपने ज़रूर देखी होगी। जिसने भी ये क्लासें नहीं देखी हैं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले वो क्लासें देख के ये क्लास अटेंड करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में बहुत कम आएंगे। वो क्लासें आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना रटना नहीं है, जितना समझोगे उतना आपके लिए आसान बना रहेगा। जितना आपकी बातों को समझनी पड़ती हैं, रटनी नहीं पड़ती हैं, इसलिए आपको वो क्लासें पहले देखनी है। और अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपन का पहला शुरू करते हैं। आपको माइंड मोड स्टडी में आज एक धमाकेदार क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद? इस राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति राज्यपाल की कौन से अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद अपने अगली क्लासों में पढ़ा था, 155 अनुच्छेद है, उसमें किनकी विवरण दिया हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी दिया हुआ है। और उसमें अपने स्पष्ट रूप से पढ़ा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें पहले का आंसर होगा ब। क्या होगा? ब में क्या है ऑप्शन? राष्ट्रपति। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज अपन के क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दबाजी में जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि अपनी छोटी क्लास के साथ में समय की बचत के साथ में अच्छी तरीके से क्लास देख सके, ले सके, क्वेश्चन भी अपने दिमाग में बैठा सके और अपने लिए सबके लिए जितना फायदा हो सके उसके हिसाब से ही मैं क्लास से आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। और कौन से अनुच्छेद में इसका दिया हुआ आप मुझे कमेंट में बताओगे। 156 अनुच्छेद कौन सा? 156 में राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित विवरण दिया गया है। और 5 साल तो होता है, परंतु इसका कोई फिक्स नहीं होता। राष्ट्रपति चाहे तो इनका कार्यकाल समय बसने से पहले भी इनको हटा सकता है, नया ला सकता है, और राष्ट्रपति चाहते हैं तो इनको आगे भी बड़ा कार्यकाल दे सकता है। 5 वर्ष तो अपने यहाँ इसलिए देखा है, संविधान में लिखा हुआ है तभी देखा है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए अपने आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर राइट है। और ये राज्यपाल के आयु के कौन से अनुच्छेद में आता है? 157 के अनुच्छेद में इनका विवरण मिलता है राज्यपाल के न्यूनतम आयु के बारे में। इसका आंसर सही है, 35 वर्ष रहिए अपने राज्यपाल। किसी भी विद्यार्थियों, आप सभी किसी को भी राज्यपाल बनना है तो अपनी एज पहले 35 वर्ष पूर्ण करने बाद में आप राज्यपाल किसी भी राज्य के बन सकते हैं। बढ़िया किसी राष्ट्रीय दल से जुड़ जाओ और अपने अच्छी राजनीति करो और अच्छी तरीके से भविष्य सुधर सकता है। आपको यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह भी लगा सकते हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हमेशा राज्यपाल को शपथ नियुक्त कौन करता है? नियुक्त तो हमेशा राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? हमेशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो भी जिस भी राज्य का हाई कोर्ट होगा, उसका उच्च न्यायालय होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश वहाँ उपस्थित नहीं है उस समय तो कौन देगा? वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ओके, चौथा हो गया क्वेश्चन अपन का। 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल किसके प्रतिनिधि आता है? राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि आता है। कहीं मैं ये अबशब्द बताना भूल जाऊँ या मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, वो है पीछे वाला आंसर का मैंने अबशब्द नहीं क्लिक किया तो वो देख लेना, वो है वो, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? पहले तो नियम था, क्या था, एक व्यक्ति एक ही राज्यपाल का राज्यपाल बन सकता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन में क्या नियम बना दिया, एक से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इसका आंसर क्या है, द है, और इसका आंसर है ब है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल राज्य की किस शाखा का प्रमुख होता है? राज्यपाल है ना, वो किस शाखा का प्रमुख होता है? वो होता है कार्यपालिका, जो अपनी कार्यपालिका होगा उसका प्रमुख शाखा का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन सी शाखा? जिसमें कार्यपालिका जो शाखा है उसका प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। विधायिका नहीं होगी, न्यायपालिका नहीं, निर्वाचन आयोग का नहीं, कार्यपालिका का शाखा का प्रमुख होता है वो राज्यपाल था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जितने भी हैं, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल दिलाता है। जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा वो दिलाएगा। इसका ब सही है, इसका भी ब आंसर सही है, ठीक है। 7वां और 8वां क्वेश्चन हो गया अपन का। और 9वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? राज्यपाल की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति, किसी भी जो दंड, जो भी कार्य उसको सजा मिली उसको कम करना या परिवर्तन करना या निलंबित करना, ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के पास में शक्ति है? वो शक्ति आपको बतानी है, कौन से अनुच्छेद में है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसका आंसर तो ब होगा। आपको कमेंट बॉक्स में 161 अनुच्छेद हैं, उसमें राज्यपाल की क्षमा शक्ति का विवरण हमें मिलता है। संविधान में भाग कौन सा है? भाग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कौन से भाग में ये इनका विवरण राज्यपाल का मिलता है। भाग 100 में है और अनुच्छेद क्षमा वाला है 161। अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित? राज्यपाल का खुद किस अनुच्छेद में, राज्यपाल खुद कौन से अनुच्छेद में? अपन पहला ही देखा था, जहाँ से शुरुआत होता है अपन का रहेगा 153 अनुच्छेद में राज्यपाल का विवरण मिलता है। कौन सा? इसका भी ब सही है, इसका भी ब सही है। 9 और 10 अपना क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और 11वां क्वेश्चन अपन का क्या रहेगा? 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति अपन अच्छी तरीके से देखी थी, वो अपन की मिलेगी अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद कौन सा है? 154 में। इसका ब नहीं, इसका आंसर सही है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल अपने पद पे रहता है, उसको कौन हटा सकता है? ऐसा पावर किनके पास में? प्रधानमंत्री के पास में है, संसद के पास में है, राष्ट्रपति के पास में या सुप्रीम कोर्ट के पास में है? इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के पास में है। वो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। जिसमें क्या करता है, वो राज्यपाल को अपने पद से हटा भी सकता है, उनका पद जिस भी राज्य में 5 सालों से बढ़ा भी सकता है, उसका वेतन वगैरह नियुक्त करता सब कौन करता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राज्यपाल का सब कार्य। एक बात आपको मित्रों या समझा दूं कि राज्यपाल किसके अंडर में, मतलब इसको अंडर किसके? राष्ट्रपति के होता है, परंतु सलाहों और उनके निगरानी में जो काम करेगा वो मंत्री हो, मंत्रिपरिषद के काम करेगा। अपना 11वां और 12वां क्वेश्चन हो गया, जिसको आप अच्छी तरीके से समझा। इसका आंसर सही है, उसका अपना सही है, ठीक है। 12वां देख लिया होगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन अगला रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहे? राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है क्या? वो भंग कर सकता है, बिल्कुल वो भंग कर सकता है। राज्यपाल अगर उनके विधानसभा में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है या वो कुछ गलत तरीके से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं या संविधान के कानून के नीति अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वो विधानसभा वो भंग कर सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल इनके पास में होता। 14 क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राजस्थान का विधानसभा का सत्र हमेशा हमेशा कौन बुलाता है? उसी राज्य का राज्यपाल बुलाता है। उसी राज्य का राज्यपाल बुलाता है। ये एक साल में एक बार ही बुलाएगा, एक बार ही, और वो भी साल का पहले हफ्ते में सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सही हो गया, अपना आंसर ब मिल गया है और इसका भी मिल गया है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के अनुसार अपना अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद दोस्तों मित्रों 213 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद में वो किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल अपने अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका 15 का आंसर है ब सही है। ठीक है, 16 राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? नामित राज्यपाल, ये क्वेश्चन कहाँ से है? राज्यपाल राज्य विधानसभा कितने सदस्य को कर सकता है? इसमें अ हो सकता है, इसमें वो अ ही है। एक सदस्य को क्या कर सकता है? नामित कर सकता है। इसमें वो एंग्लो इंडिया समुदाय का एक सदस्य नामित किया था ना, एंग्लो ऐसा कुछ है, एंग्लो इंडिया संबंधित है। ये अपन ने पहले तो थ्योरी में नहीं पढ़ा था, परंतु ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, तो इसका एक सदस्य को भी क्या करेगा? नामिनेट कर सकता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अपनी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन का कौन सा आएगा? 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल हमेशा मंत्री और मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं और उसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री है उनकी सलाह पर काम करेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीधा स्पष्ट बार बार मैं कह के थक गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार हमारे हर प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाते हैं जिसको हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजिंग हमारे से दूर कैसे हुए, वो उस कंफ्यूज के लिए बार बार ये शब्द आ रहे हैं। अपने के मन में कंफ्यूज नहीं रहना है। इसका आंसर 17 का ब राइट है। 18वां, राज्यपाल राज्य की किस संस्था का कुलाधिपति जो भी है ना, राज्य का ऐसा कौन सी संस्था है जिसमें राज्यपाल उसका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। वो न्यायालय, विश्वविद्यालय, पंचायत या विधानसभा, वो हमेशा एक ही अपने दिमाग में बैठा दो। वो जो भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति कौन होते हैं? हमेशा राज्य का राज्यपाल होता है। इसका आंसर बहुत सही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने, ये भी और ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन की, अगर राज्यपाल को वेतन की व्यवस्था कौन करता है? ये अपने वेतन की व्यवस्था राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से अभी आगे बताया है। और इनकी व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता। दो सही है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता। राष्ट्रपति क्या करता है राज्यपाल के लिए? उनकी वेतन की व्यवस्था, जो भी भत्ते वेतन है उनको देख रेख हमेशा राष्ट्रपति करता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य की किस सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? और राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य व समसूची दोनों, ये दोनों राज्य और समवर्ती सूची दोनों क्या कर सकता है? अध्यादेश इनका जारी कर सकता है। इसका आंसर 20वें का द राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन का। इसमें आपको ये क्वेश्चन है ना, ये अपना 20वां क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, अपन देखते हैं 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में मिलती है? राज्यपाल की शपथ हमेशा कौन से अनुच्छेद में मिलेगी? अनुच्छेद 159वें में मिलेगी। स इसका सही आंसर है। कौन सा? स। राज्यपाल अनुच्छेद शपथ का अनुच्छेद स सही है, 159। राज्यपाल को
सहायता या सलाह देने के लिए कौन होता है? राज्यपाल को सहायता या उनकी सलाह या उनको देने के लिए कौन का? संसद, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग। इसमें हमेशा मैंने पहले भी बताई, वो भी क्वेश्चन आया था, मंत्री परिषद है इसका आंसर। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी है वो उनको सहायता व सलाह दे सकते हैं। किनको दे सकते हैं? राष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, ये किसको देंगे? राज्यपाल को। मंत्रिपरिषद क्या करेगा? अपनी सलाह व सहायता दे सकता है। इसका आंसर ब सही है। 22वें का आंसर ब सही है। अपना अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 23वां। कितना है? 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार करता है या कैसे करता है? चुनाव द्वारा, अगर वो चुनाव करवा के करता है, या फिर राष्ट्रपति की सलाह से करता है, राष्ट्र या विधानसभा बहुमत दल के नेताओं को करता है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करता है? देखो, चुनाव द्वारा नहीं करता है। जो भी चुनाव होता है जिस राज्य में, उसको जो विधानसभा में जो दल है, उस दल को, कौन से दल को बहुमत मिला है, उस बहुमत वाले व्यक्ति को या नेता को वो क्या करेगा? नियुक्त करेगा। कोई चुनाव में जो भी व्यक्ति अपनी पार्टी या दल का बहुमत लेकर विधानसभा में पहुंच गया है, उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। आंसर नंबर अपने का रहेगा अगला आंसर रहेगा स। क्वेश्चन नंबर अपना है 24वां। राज्यपाल किस पद की शपथ दिलाता है? राज्यपाल किस पद की शपथ दिलाता है? किस पद की? न्यायाधीश को, सांसद को, राष्ट्रपति को? ये तो इनका वो नहीं है। न्यायाधीश तो किसको दिलाता है? राज्यपाल को शपथ है। हमेशा राज्यपाल को शपथ है। बाकी सदस्य बाकी है, निर्वाचन आयोग वगैरह ऐसा कुछ सदस्यों को है बाल अधिकारी, परंतु इसमें अपना आंसर ऑप्शन में तो एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दिया हुआ है, उनको ही कौन दिलाता है? ऐसा आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आ सकता है। तो इसमें मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 25वां। क्या कह रहा है? 25वां। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है? राज्यपाल रिपोर्ट हमेशा किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा। बाकी इनको ये किसको भेजेगा? किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को ही भेजेगा। ठीक है, 25वें का ब सही है। ठीक है, 26वां। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? इसमें राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री तो तय नहीं करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, संसद का क्या लेना देना है, ये कौन करेगा? हमेशा राज्यपाल होगा ना। वो क्या करेगा? उसी राज्य की अगर सही व्यवस्था से किसी दल का सदस्य शासन नहीं चल रहा तो वो सिफारिश क्या करे? राष्ट्रपति उस राज्य में शासन लागू करने का सिफारिश करेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपन का 27वां। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अध्यादेश कब जारी करेगा? जब विधानसभा चल रही हो तब, जब विधानसभा भंग हो तब, जब विधानसभा सत्र में न हो तब, राष्ट्रपति के आदेश पर। कब करेगा? ये करेगा जब विधानसभा सत्र में न हो। आंसर सही है। विधानसभा सत्र में न हो तब क्या करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। 28वां क्वेश्चन। राज्यपाल राज्य का बजट किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है? किसके माध्यम से वो प्रस्तुत करेगा? राज्य का जो राज्यपाल है वो बजट है ना, वो किसके सामने या किसके माध्यम से प्रस्तुत करें? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल स्वयं या विधानसभा के अध्यक्ष? वो किसके सामने करेगा? इसका आंसर ब सही है। किसके सामने करेगा? वित्त मंत्री है, उनके सामने क्या करेगा? जो बजट है वो उसके सामने प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन अपन का रहेगा 29वां। राज्यपाल किस आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखता है? राज्यपाल किसकी? चुनाव आयोगी, वित्त आयोगी, योजना आयोगी, लोक सेवा आयोगी? द सही है। किसकी रिपोर्ट विधानसभा में रखता है? लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखता है। 30वां नंबर प्रश्न। राज्यपाल विधानसभा को कब संबोधित करता है? राज्यपाल होता है वो विधानसभा को कब संबोधित करता? हर महीने, हर सत्र में, पहले सत्र में, चुनाव के समय? ये हमेशा कब करेगा? साल के पहले सत्र में करेगा। क्या करेगा? राज्यपाल राज्य के लिए विधानसभा सत्र को संबोधित करेगा। ठीक है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 31वां। राज्यपाल
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है क्या? बिल्कुल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। और राजनीतिक का प्रमुख कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ठीक है, आगे की प्रतियोगिता एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या रहेगा? मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको देख लिए और आगे आपने थ्योरी की क्लासें ली हैं और आप अभी थ्योरी में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इन प्रश्नों की, क्योंकि आपने आगे थ्योरी की क्लासें देखी हैं। और इसी के साथ में आज मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपके सामने लाइव के आया हूँ किस तरीके से हैं, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है, इसलिए अपनी क्लास भी ज़्यादा टाइम ले रही है, इसलिए मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। थ्योरी आपको पहले पढ़ा दी है, अभी सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको जल्दी से मैं कह दूंगा। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? किसकी सलाह पर करता है भाई मेरे दोस्तों? राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी? मुख्यमंत्री कहेगा उन मंत्रियों को, उन जो विधानसभा के विधायक हो गए उनको मंत्री बनाने का किनके अंडर में काम करेगा? वो करेगा मुख्यमंत्री। इसका आंसर ब सही है। ठीक है, इसका आंसर अ सही है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग बिल्कुल कर सकता है। इसका आंसर हाँ है। ठीक है, इसका विवरण मैं पहले थोड़ी पढ़ा लिया, ज्यादा है नहीं। राज्यपाल किसकी विधेयक को रोक सकता है? राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। किसी भी विधेयक को बिल्कुल रोक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। राज्यपाल किस विधेयक को किसके पास आरक्षित कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। कौन इसके सामने करेगा? राष्ट्रपति के सामने ही करेगा, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है किस क्या लिखे ऑप्शन में हमेशा। ठीक है, 37वां, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति क्या है? क्वेश्चन बहुत अलबेला है। न्याय शक्ति क्या है? न्यायिक मतलब वो समाधान वाला है, किसी को भी अपना न्याय, अगर राज्यपाल साथ आए तो उन किसी को भी न्याय दे सकता है, मृत्युदंड वगैरह वो उनके पास में उनको साथ आए तो वो निलंबित या परिवर्तन उनकी सजाओं में कर सकता है। इसका मतलब इसका आंसर सीधा सा वो है। कौन सा है? समा शक्ति। कौन से अनुच्छेद में है ये? अपना अनुच्छेद रहेगा 161 वाला अनुच्छेद है ना, उसमें रहेगा। ठीक है, अदालत चलाना, कानून बनाना ये कुछ नहीं, मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आंसर होगा उस पर सीधा टिक कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना। वित्तीय विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से पेश होता है? जो वित्तीय विधेयक विधानसभा है वो किसकी अनुमति से पेश होता है? वो राज्यपाल की अनुमति से के सामने पेश होता है। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न, राज्यपाल का पद किस प्रकार का पद है? राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासनिक या न्यायिक? हमेशा संवैधानिक रूप में है, आपने बार बार भी संवैधानिक रूप में है। ठीक है, और राजनीतिक रूप में तो कौन है? मुख्यमंत्री का पद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन का रहेगा, अगला क्वेश्चन 39वां, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? सीधी सी बात है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का अधिकारी निवास क्या कहलाता है? राज्यपाल का अधिकारी निवास क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन, राजभवन, सचिवालय, विधानसभा भवन। इसमें क्या होगा भाई साहब? राजभवन ही होगा मेरे प्रिय दोस्तों विद्यार्थियों, इसका आंसर ब होगा। उसको निवास वो कर रहा है ना, अधिकारी निवास होता है, उसको राजभवन बोलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 में लागू होने में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? अनुच्छेद 356 में क्या विवरण दिया है आपको बताना है मेरे प्रिय मित्रों। इसमें कानून बनाना, रिपोर्ट भेजना, चुनाव करवाना या न्याय करना होता है। अनुच्छेद 356 में हमेशा रिपोर्ट भेजना होता है। क्या है? कोई भी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास में भेजना होता है। अनुच्छेद 356 में विवरण देता है। राज्यपाल
विधानसभा में कब भाषण देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, ये मैं पहले भी बताया है, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र में वो भाषण देता है। ठीक है, आंसर नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 43। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यपाल मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख थोड़ी है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है भैया दोस्तों, राज्यपाल नहीं होता। राज्यपाल के कुछ नहीं लेना देना इसका, बस सही है, नहीं होता। कभी कभी नहीं क्या, कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है ये। ठीक है, 44, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का किसके पास में? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति तो होती किनके पास में है? ये अपने मुख्यमंत्री के पास में होती हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख तो अपने होता है, कौन होता है? प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। पर वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास में? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होती हैं। 45वां, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल चाहता है कि मुझे इस पद पर नहीं रहना, अपने कार्यकाल से पहले वो किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखने लायक है। क्वेश्चन नंबर अपन देखना 46, राज्यपाल का पद किस प्रकार से प्रमुख माना जाता है? संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47वां, क्वेश्चन नंबर 47वां क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित में होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, क्या है? 47वां का आंसर क्या है? कार्यपालिका शक्ति हमेशा किसके पास में होती हैं? राज्य के पाल के होती हैं, वो नियत करता है। और शक्तियां का वास्तविक प्रमुख भी वो होता है, परंतु शक्ति किनके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास में होती है, परंतु इसका नियत कौन करता है? राज्यपाल करता है। 48वां क्वेश्चन, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश वहां उपस्थित न हो, वहां का वरिष्ठ न्यायाधीश किसको दिलाता है शपथ? राज्य के राज्यपाल को दिलाता है। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 50वां, राज्यपाल बनने के लिए अपनी आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन अपन के वापस आ गए, क्या है? दो बार आ गया, कोई बात नहीं, रिपोर्ट। ठीक है, 51वां, राज्यपाल, राजस्थान में राज्यपाल का सर्जित पद सर्जित कब हुआ? पहले तो राज प्रमुख ना था, उसके बाद में वो अपना पद कब सर्जित, मतलब कब आया? 5 नवंबर 1996 में, 1 नवंबर 1996 में, 5 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 10 सही है, 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ? राज्यपाल का पद बना था, उससे पहले राज प्रमुख के नाम से था। 52वां, राज्यपाल की प्रथम राज्यपाल कौन था? वेद त्यागी, रघुकुल तिलक, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, कलराज मिश्र। प्रथम राज्यपाल है वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, इसका आंसर सही है। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर आगे रहने वाला है 53, राजस्थान में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रभाराव, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे। इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर, और ये इसका आंसर रहेगा प्रतिभा पाटिल है। वो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री है और भारत की पहली राष्ट्रपति बनने वाली महिला है। ध्यान रखना, दोनों तरीके से आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 54वां है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा और सबसे लंबा शासन कौन सा था? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन में 4 बार लगा है, और 4 बार लगने में चौथा जो कार्यकाल है वो सबसे बड़ा रहा है। चौथा 4 बार लगा है, जो अंतिम वाला था वो सबसे बड़ा रहा है। इसका आंसर है ये 4 बार रहा और चौथा बड़ा, ब आंसर सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान में वह राज्यपाल कौन जो पूर्व में आरपीएससी का सदस्य भी रह चुका है? ऐसा राज्यपाल व्यक्ति कौन है जो पूर्व में आरपीएससी का सदस्य भी रहा? वो वेदपाल त्यागी जी हैं, या फिर रघुकुल तिलक जी है, सरदार गुरुमुल निहाल सिंह जी है, या फिर कलराज मिश्र। ये हैं जो हैं अपन रहेगा रघुकुल तिलक जी हैं, और जिन्होंने अपना वो प्रकाश भी
विधानसभा का सत्र बर्खास्त भी किया था। पहले वो भी मतलब पहली बार हुए थे राज्यपाल। राजस्थान में राजनीति का प्रमुख कौन होता है? राजनीति का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान में ऐसी कौन से राज्यपाल ने ये कथन कहा कि राज्यपाल का पद होने के पिंजरे में कैदी चिड़िया की समतुल्य हैं? जिस तरह के सोने के पिंजरे की तरह, अगर वो सोने के पिंजरे में चिड़िया कैसे कैद होती, उस तरीके से हमारा राज्यपाल का, ऐसे जो राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति रहे हैं उन्होंने ये कथन कहा है कि राज्यपाल का पद एक ऐसा है, सोने के पिंजरे में चिड़िया कैसे कैद होती है उसके समतुल्य है, उसके बराबर होता है। ये किसने कहा है? वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, सरदार गुरुमुख न्यासी या सरोजनी नायडू। किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने कहा है। क्या कहा है? उसके राज्यपाल के पद में रहते हैं। राज्यपाल का एक ऐसा पद है जो सोने की पिंजरे में कैदी चिड़िया की समतुल्य है। जिस तरह से चिड़िया अपना समय कैदी निकाल ली है पिंजरे में, उसी प्रकार राज्यपाल पद ज्यादा है इनके पास। पद तो बड़ा है परंतु इनके पास में पावर कुछ नहीं होता है। पावर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होता है। वो हमें सलाह देते हैं, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमारी स्वयं विवेक शक्तियाँ तो बहुत कम है, वो भी हमें यूज टाइम पे रहने का प्रयास करते हैं परंतु वो भी हम यूज नहीं कर सकते। इनकी बहुत कड़वी बातें इन्होंने कही राज्यपाल के पद पे रहते हुए। और 58वां राज्य, राजस्थान में से कौन से राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल के मेहमानों को चाय नाश्ता व भोजन करने के लिए आमंत्रित, जो भी विधानसभा मेहमान आते हैं उनको भोजन व चाय व नाश्ता करने का आमंत्रित करने, इसके अलावा इसमें कोई पद नहीं है। ये अपने किसने कहा? सीताराम जी ने कहा है। इसका आंसर रहेगा सही है। इसका आंसर सही है। और अपने इसी क्लास के अंतिम क्वेश्चन है, ये स्लाइड अपन की अंतिम है दोस्तों, और इसमें 2 क्वेश्चन हैं, वो आंसर आपको ही देने, मैं इसका नहीं दूंगा। राज्यपाल राजस्थान में आज दिन तक कितने राज्यपाल बने और जिले की जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता नहीं, राज्यपाल करता है जिलों की। और कितने आज दिन तक 22वें संविधान राजस्थान में 22 राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, आज अपने इस क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे हैं और अपने जल्दी क्वेश्चन दिए हैं। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, इनको ज़्यादातर मैंने जहाँ तक मुझे लगा है कौन सा इम्पोर्टेंट वो भी आपको बताया है, और इनकी व्याख्या मैंने बहुत कम कही है। बिल्कुल हर क्वेश्चन की व्याख्या कहने का असर मैंने रखा है परंतु बहुत कम शब्दों में गहनता से कही है, क्योंकि इनसे पहले हम इन सभी क्वेश्चनों की थ्योरी की क्लासें इसी माइंड मोड स्टडी में ले चुके हैं। और जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो पूरी आरामदायक क्लासें एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और इसी के साथ में इस मंच पर या इस आपके चैनल पर बहुत कुछ क्लासें आ रही हैं, उनकी ओर भी अपना ध्यान दें और अपने समय के साथ साथ अपनी मेहनत को भी मजबूत करें जल्दी। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगला हम टॉपिक लेके अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक यू।